हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये है आपके 5 बजे का सेशन जिसमें हम लोग रेलवे वाले सारे क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं और होपफुली एक दो दिन में आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और जो डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप लोगों के इसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 10:30 का जो आपका क्लास हो रहा है इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन सो दैट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन भी खत्म हो जाए। थ्योरी क्लासेस चल रही हैं 10:30 फ्री क्लासेस ऑन अन अकेडमी। इसके अलावा आईबी के बेसिस पे करंट अफेयर्स, जीके और स्टैटिक का क्लास आपका हो रहा है दोपहर में 2 बजे और ये भी आपका फ्री क्लास है। चलिए शुरुआत करेंगे सवालों की। सबसे पहले एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें 100 दिनों के लिए गारंटीड काम प्रोवाइड किया जाता है। अब पहली बात तो समझिएगा, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ने अभी हाल ही में मनरेगा योजना के अंदर कितने दिनों के काम की बात करिए, 150 दिनों के काम की बात करिए। वैसे कितने दिनों का होता है, 100 दिनों का होता है। सेकेंडली इसमें पहले अमाउंट कितना मिलता था, मतलब एक बेसिक अमाउंट जो है दैट इज 182 रुपीज। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी बात करें अभी 2020 में ये अमाउंट बढ़ा दिया गया था 20 रुपए और इसमें कितना अमाउंट हो गया, 202 हो गया। अगला यूएन डे फॉर क्लीन एयर, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, और हाँ मनरेगा 2005 याद रखेगा 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन इसका आयोजन करता है, यूएन इसका आयोजन करता है। अब देखो यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है, वो क्या है, वर्ल्ड रेडियो डे पूछा जा सकता है। अब रेडियो डे अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, ना कि यूएन के द्वारा किया जाता है। अगला साउथ अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि देखो ऑप्शंस वगैरह जो है ना अगर आप देखो तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका में लास्ट में जाओगे। आपने वाली मूवी देखी होगी क्या थी यार, संजय दत्त की मूवी नहीं, हाँ संजय दत्त की मूवी थी जिसमें ऑल द बेस्ट शायद मूवी का नाम था। उसमें देखा होगा कि वो कहते हैं कहाँ जाना है, लिशोथो। ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बीच में। आप देखोगे छोटा सा आपको देश देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, लिशोथो। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, साउथ अफ्रीका से। अगला रेड डेटा बुक जो है इसमें कौन से स्पीशीज को कवर किया जाता है। देखो IUCN जो है ना वो रेड डेटा बुक जारी करती है जिसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है। इस किताब के अंदर आप देखोगे तो कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो पिंक कलर के होते हैं, कुछ होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर स्पीशीज को कैटेगराइज किया जाता है, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, इंग्लैंड के अंदर आपको इसका मुख्यालय मिलता है। अगला मेघदूत, ठीक है, या मेघदूतम, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ये मैंने आपको 2 मिनट वाले सेशन में पढ़ाया भी था, क्योंकि ये किताबें ऐसी हैं जो बार बार आपसे सवाल में पूछी जा रही हैं। इग्नाइटेड माइंड आप देख रहे हो, ये मैंने एक बार और आपको किताब पढ़ाई हुई है। देखिए APJ अब्दुल कलाम जी की किताब है और इनके साथ में ही विंग ऑफ फायर भी किताब आपको याद रखनी है। विंग्स ऑफ फायर इस लाइक का मतलब यूजुअली बन जाता है सवाल। ठीक है, अगला FTTP इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होगा फाइबर टू द प्रेमाइसिस। क्या फुल फॉर्म है, फाइबर टू द प्रेमाइसिस इसका फुल फॉर्म रहेगा। इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है, वो तो हो गए के सिवान जी। अगर पूछा जाए पहले चेयरपर्सन कौन थे तो आंसर होगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। स्पेस सेंटर पूछा जाए तो केरला के अंदर है, लेकिन अगर साइंस सेंटर पूछा जाए तो गुजरात के अंदर मिलेगा। इसी के साथ में सतीश धवन सेंटर पूछा जाएगा तो वो आपको आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में मिलता है। अगला सिल्क इज जनरेटेड फ्रॉम, सिल्क जो होता है वो किससे जनरेट किया जाता है, पहला तो ध्यान रखिएगा सेरिकल्चर, और ये किससे बनता है, कुकून से इसको जनरेट करते हैं। देख रहे हो, मतलब क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखो। अब देखो WTO के एक क्वेश्चन में पूछा गया था WTO के हेड कौन है, एक में पूछा जा रहा है कि WTO के हेड कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा WTO के नए हेड कौन है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। इसका आंसर क्या है, रॉबर्टो एजेवेडो। अच्छा सुनिएगा, WTO की जो नई जो अध्यक्ष बनने जा रही हैं वो पहली बार ऐसा है कि कोई महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं और जो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगला ब्रह्मोस, ये जो मिसाइल है ये इंडिया की मिसाइल है और इसकी अभी जो रेंज इंक्रीज करी जा रही है वो 1400 तक करी जा रही है।
फिर बोला जा रहा है इसको हम इंक्रीज कर देंगे, 1500 तक कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कौन से देश के साथ में जुड़ के इसको बनाया गया है, आंसर हो जाएगा रशिया। अगर S-400 मिसाइल्स पूछी जाएंगी तो वो भी आपके रशिया से ही बिलोंग करेंगी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये जो है वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, एंड दिस इज अ क्रूज मिसाइल। अगला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, ये आप सभी लोग जानते हैं भाई। ये नाम ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, नालंदा का नाम आए तो ये नाम ना आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो धर्मपाला के द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया गया था, बनवाया गया था। अच्छा मुझे ये बताओ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ना ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। देखो जब हम नालंदा की बात करेंगे तो राजगीर का नाम आता है ना, उसी तरीके से आपको बताना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर लोकेटेड है। अगला, इन अ सफिक्स इट इंक्लूड्स ऑल इज फ्रॉम विच ग्रुप, ये जो शब्द है ना ये कहाँ से लिया गया है, तो एक्चुअली ये एल्डिहाइड से लिया गया है। आप देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको ये मिलता होगा। अगला, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने करी थी, आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। और कोलंबस की बात करें तो वो भैया निकल गए थे किधर, वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। वो अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वो वेस्ट की तरफ मुड़ गए और उनको मिला जाके क्या, एक आइलैंड। तो उन्होंने बोला कि भैया यही इंडिया है, और उसी इंडिया को आज हम किस नाम से जानते हैं, वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको वर्ल्ड वॉर में या मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब पढ़ रहे थे वहां पे मैंने ये आपको पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट बताओ, R.K. लक्ष्मण जी की बात करी जाए तो इनका नाम कौन से क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये कार्टूनिस्ट हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस इनका नाम है। अगला, माजुली द्वीप कौन सी नदी के ऊपर है, सिंपल है, पहले तो जानो कौन से स्टेट में है, दैट इज इन आसाम, और कौन सी वाली रिवर में है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर आपसे कहा जाता है ये बताइए ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये अवसादों से बना है, दैट मीन्स इस सेडिमेंट के डिपोजिशन होने की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है। अगला, पीडीएफ का फुल फॉर्म, जो कि तुम लोग पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म। अगला, ज्वाइंट सेशन, देखा पढ़ाया था ये मैंने आपको कि ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल नंबर पूछा हुआ था, फिर से आर्टिकल नंबर ही पूछा गया है। ये भैया क्या होगा, 108 रहेगा। अगर पूछा जाए कि जो ज्वाइंट सेशन है ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, तो इस कॉन्सेप्ट को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, पहली चीज तो ये समझना, ठीक है। सेकेंडली, जो ज्वाइंट सेशन होता है ये किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट इसको बुला सकते हैं, और इसको हेड कौन करते हैं, तो स्पीकर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था या फिर किसने स्टार्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा कि इसको लॉन्च किया गया था कब, 8 अगस्त को 1942 को इसको लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि इसमें एक नारा भी दिया गया था ना, डू और डाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करो या मरो, इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया सोसाइटी ये स्टैब्लिश कब करी गई है, सिंपल, इसका आंसर क्या बन जाएगा भैया, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये ईयर क्या हो जाएगा, 1526। आप मुझे बताएंगे क्या ये वही वाली लड़ाई है जिस लड़ाई के होने के बाद में मुगल साम्राज्य जो है वो भारत के अंदर स्थापित हो जाता है, और जो लोधी वंश है वो जाके एंड हो जाता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, क्या ये सही मैंने बताया है, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत कितनी हुई है ये आप मुझे बताओगे, और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर भी करोगे। अगला, गोवा के सीएम 2018 में, आंसर मनोहर पारेकर जी। एक सवाल पूछा गया था क्या नाम है, मनोहर पारेकर जी कहाँ के सीएम थे, अब अगला क्वेश्चन बना दिया गया कि गोवा के सीएम 2018 में कौन थे। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था पीयूष गोयल जी के लिए कि 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो बजट प्रेजेंट हुआ था वो किसने किया था, तो पीयूष गोयल जी ने उसको प्रस्तुत किया था। अगला, भारत के अंदर अभी हाल ही में बहुत सारे बीचेस ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया था, और ये टैग कौन देता है, डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है। कितने जगह को, 8 जगह को ये टैग दिया गया था, जिसमें से गोल्डन बीच आपको याद रखना है, और शिवपुरी यानी कि गुजरात वाला जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगला, बंगाल गैजेट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है भारत के अंदर जिसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला, राइट टू इक्वालिटी भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में आती है, तो राइट टू इक्वालिटी आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है,
सिंपल हो जाएगा इसका आंसर केरला। ये ध्यान रखिएगा कि ये तमिलनाडु में भी परफॉर्म होता है और केरला में भी परफॉर्म होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, इसको देवदासी डांस फॉर्म के रूप में भी जाना जाता था। अगला, एनजीटी स्टैब्लिश कब हुई है? इसमें स्टैब्लिश हुई है, इसको ऐसे ब्रेक करो, ठीक है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके हेड कौन है? इसके हेड हो जाएंगे आदर्श गोयल जी, इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है। अगला, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पुलवामा अटैक याद होगा 2019 वाला। उसी तरीके से पोखरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ओके, अब ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ऑब्वियसली बात है पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है? मैंने आपको कमेटी का नाम पढ़ाया हुआ है, कब बना था वो बताया है, कौन से वाले एक्ट के अंदर बना था, कब आया था वो बताया है। अभी 25 नंबर के गवर्नर हैं वो भी बताया है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? वो भी आरबीआई रेगुलेट करता है और इसका आंसर होगा सर स्मिथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी तरीके से इस पूरे वीक में हम लोग सारे क्वेश्चन करके खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक में सुबह 5 बजे कुछ नया आएगा। हो सकता है आईबी के जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वही उठा के आपके साथ में डिस्कस कर लिया। ठीक है, चले, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब आपके पास में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो कोड लगेगा FRATI10, क्योंकि अगर आप इस बैच को 25 फरवरी के बाद में ज्वाइन करोगे तो डिस्काउंट आपको 10 की जगह पे 5% ही मिल पाएगा। ठीक है, और अभी क्या है 10% ऑफ मिलेगा। आप चाहो तो HDFC के क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने को मिलेंगे। और नया बैच 23 से स्टार्ट होने जा रहा है इकोनॉमिक्स का। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।